अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बहुत ही परेशानी है, मेरी आवाज़ आए दिन ख़राब हो रही है। लोग आते हैं पाकिस्तान, उनको लग जाते हैं मोशन और मुझे मेरा हो जाता है गला ख़राब। खैर ये मैं पिछले जो पार्ट 1 है उसका थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने क्या किया था। मेहंदी का दिन शुरू हो चुका है और जी क्या क्या किया क्या नहीं किया ये आप पार्ट 1 देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ और छोटे से हाइलाइट्स देने जा रही हूँ, यानी एक काइंड ऑफ रिकैप देने जा रही हूँ छोटू सा। उसके बाद से जी प्रॉपर जो मेहंदी की रस्मात हैं और डांस शुरू होने वाला है इस व्लॉग में। चलो जी फिर शुरू करते हैं। तो जी ये जो दूल्हा है उसका कज़न है, ये उसके नानकों की तरफ से है और इसने बहुत एनर्जेटिक डांस किया। ये एंड तक लगा रहा, चाहे फीमेल्स करती थी चाहे मेल्स करते थे डांस, ये साथ पूरा देता था। और आप लोग देखें फिर। और जी यहाँ सारी फीमेल्स शुरू हो चुकी हैं डांस करने सारे, और मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी आगे थी साथ डांस करने। एक्चुअली मुझे अपने बच्चे बार बार देखने पड़ते थे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं बार बार उनके साथ चले जाती थी। यहाँ जी लड़के की मम्मा हम सब लेडीज़ के साथ एंजॉय कर रही हैं। साथ साथ जी मदर ड्यूटी भी निभानी पड़ती है। जी लड़के की बहनें, हम चाचियाँ फूफियाँ सब बहुत मज़ा कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे पूरा पूरा। जी मेरा व्लॉग लेट होने की मेन रीज़न ही ये है कि मेरा गला ही ठीक नहीं हो रहा। यहाँ जी हम लोग लेडीज़ ने बगैर प्रैक्टिस लुडी डालना शुरू कर दी थी स्टिक की मदद से, और हमने डाल ही ली आखिर को। और लेकिन पता नहीं मैं मुंह क्यों बना रही थी, बार बार मेरे होंठ बंद हो रहे थे, अजीब ही, मैं ना जैसे बड़ी मेहनत वाला काम कर रही हूँ। बेसिकली शायद मैं थोड़ा शाय फील कर लेती हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी के सामने डांस नहीं किया, तो मुझे ऐसे लगता है मुझे डांस होगा नहीं, लेकिन फिर करना भी पड़ता है। भाई मुझे तो वॉइस ओवर करने का मज़ा और आप लोगों को सुनने का भी नहीं आ रहा होगा, गला ही मेरा इतना ख़राब हो रहा है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आती मुझे। खैर कोई कहेगा गुरारे करें, मैं तो दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन पता नहीं रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है, पता नहीं। यहाँ जी बाकी बच्चियों को भी हम लोगों ने स्टिक्स पकड़ा दी थी, जो जैसे कज़न्स भाभियाँ वगैरह के, आओ तुम सब भी अपनी अपनी बारी लो और क्या कहते हैं ये लुडी शुडी डालो। उसके बाद फिर से वही उसका दूल्हे का कज़न आ गया, वो अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा था, इंजॉय कर रहे थे सारे, अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। जो भी आप लोग उसका डांस के मूव्स और एक्टिव डांस में देखेंगे कितना एक्टिव है बंदा, कितने मतलब कि एनर्जेटिक लेवल से डांस कर रहा है। तो जी अब आ गए हैं दूल्हे के फूफा, दूल्हे के चाचू, दूल्हे के कज़न्स, फूफियाँ, फूफियों के बच्चे, सब इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक दूसरे से वेले वेले ऐसे वैसे वार वूर के दे रहे हैं, जो कि आपको पता रसूमात होती हैं। और जी अब ले आए हैं दूल्हे के वालिद साहब को, यानी कि हमारे जेठ साहब को, उन्होंने भी डांस किया और साथ ही उनके ऊपर से भी पैसे वारे गए।
काफ़ी सीन्स पे मैं मिस हूँ इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे पीछे जाना पड़ता था उनको कभी एक को देखने कभी दूसरे को देखने, और उसके साथ साथ कभी मतलब कि मुझे लगता है मेरे बच्चे ना इस टाइम तक थोड़े सोने वाले हो गए थे, क्योंकि हम लोग मस्कत से आए थे तो सीधा सीधा ही एक दिन बाद इधर आ गए थे, तो नींदें शीदें बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी। उसके अलावा यार मेरा तो गला इतना ख़राब है कि मैं वॉइस ओवर करते वक्त ही समझ नहीं आ रही कि मैं कैसा कर रही हूँ वॉइस ओवर। जी ये मेरी देवरानी हर दिल अजीज़ भांजे ने उसको खींच लिया है अपनी मामी को कि चलो जी आओ तो साथ डांस करो, और फिर इसी तरह माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब आने लग गए। यहाँ जी मैं पीछे खड़ी होकर अपने बच्चों को भी संभाल रही हूँ और डांस भी कर रही हूँ। पीछे पीछे क्या करूँ, मैं उनको यही कह रही हूँ नहीं आगे नहीं जा रही हूँ, मुझे बल्कि बुला भी रहे हैं। जी यहाँ मैं पीछे बैठ चुकी हूँ अपने बच्चों के साथ, पीछे बीच में आपको उनके रोने की भी आवाज़ आ रही होगी, क्या करें फिर, ये तो चलता है ना, मदर ड्यूटी भी निभानी होती है, फंक्शन भी अटेंड करना है, सब कुछ करना है। जी तो ये है दूल्हे का छोटा भाई और साथ ही दूल्हे का कज़न, और इनका डांस मस्त था, भरपूर एनर्जी। हाँ जी मैं पीछे बैठ के व्लॉग भी बना रही हूँ और सारों का डांस देख रही हूँ, क्योंकि बच्चा मेरा थक चुका था जो ये सरबाला था, और दूसरा एक बच्चा मेरी गोदी में ही सो रहा था। तो हम माओं का यह हाल है, क्या करें फिर, फंक्शन ऐसे अटेंड करने पड़ते हैं। ये हमारे ख़ानदान की सबकी बच्चियाँ, कोई चाची की बेटी तो कोई ताया की बेटी तो कोई किसकी बेटी, कोई फूफो की बेटी, सारी बच्चियाँ इकट्ठी हुई हुई और कोई फूफो के बेटे की बेटी, सब इकट्ठे होके ना अदाएँ मार रही हैं। तो जी दूल्हा गया था अंदर, उधर होनी थी रस्म बच्चे की, तो हमने कहा क्यों ना हम भी थोड़ा सा बैठ के मेहंदी के पीछे थाल के पीछे थोड़ी अदाएँ मार लें। तो ये जी दूल्हे की बहन और दूल्हे की चाची यानी कि मैं और मेरी बेटी बैठ के इंजॉय कर रहे हैं पूरा पूरा। देखें इधर। हमने कहा रस्म में मिठाई यूज़ हो ना हो, हम बच्चों का तो पेट भरे मिठाई खिला खिला के और फिर मैंने कहा क्यों ना अच्छी सी वीडियो बनवाई जाए। तो मेरी नन की बेटी वीडियो बना रही है, आपको आवाज़ भी शायद आएगी कि वो मुझे मामी कह रही है मामी तो अच्छा सा क्लिप यानी सीन दें, सॉरी यानी कि पोज दें। ये देखिए जी ये हम लोगों ने लगाया है फ़िल्टर और हम कितने प्यारे लग रहे हैं। जी यहाँ होना शुरू हो गई है रस्म, लड़के को और सरबाले को गाना बांधा जा रहा है जो कि लड़के का मामू बांध रहा है और मामी साइड पे बैठी है, और जो भी शगन होता है वो दिया जा रहा है। तो जी ये है मेरा बेटा जो कि बना था सरबाला, क्योंकि ये मेरे जेठ के बच्चों में पहली शादी है, और फिर यानी कि इनकी जो बहन नेहा है यानी मेरी भांजी वो इधर मौजूद नहीं थी, ओमान से पाकिस्तान नहीं आ सकी, इसलिए उसके बच्चे नहीं बन सके सरबाला। तो फिर आई मेरे बच्चे की बारी, तो हम बन गए हैं सरबाला, यानी मेरे बच्चे बन गए सरबाला। चलो जी हो गई है रस्म शुरू, छोटा सरबाला और बड़ा सरबाला बैठ गया है। तो जी अब कर रही है लड़के की ममा रस्म, और इसी तरह सब रस्मात अदा करने लग गए हैं। अब लड़का वापस बाहर आ गया है, जिधर जी सारा सेटअप था उधर जी चाचा जान और चाची जान दोनों रस्मात अदा करेंगे। उसके बाद जी आएगी हम चाची की बारी। तो जी ये बैठे हुए हैं चाचा जान और चाची जान, और वीडियो बन रही है और पिक्चर्स ली जा रही हैं। अब आ गई है मेरी बारी। मैं कल लड़के अब मिठाई शिठाई तो सारी खा खू गए हैं हम लोग, तो चलो जी तुम्हें हम
पापड़ छपड़ी खिला देते हैं, साथ खुद भी खाते हैं, थोड़े पैसे वैसे वार लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं, रस्म अदा कर लेते हैं। भूख उस टाइम इतनी लग गई थी कि जो चिप्स उसके लिए रखे हुए थे वो हम खुद ही खाई जा रहे थे। ठीक है जी। और मेरे बच्चे वगैरह ज़ाहिर है, और ज़ाहिर है आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड तो इधर हैं नहीं, तो मैं तो अकेली ही रस्में अदा कर रही हूँ। भाई अब सबको पता है कि व्लॉगर चाची है, व्लॉगर मामी है, व्लॉगर है, फलाना है, टूटा फूटा सा व्लॉगर ही सही, लेकिन हैं तो सही ना हम। तो मेहनत तो हम पूरी करते हैं, वो और बात है कि आप लोग साथ ही नहीं देते। खैर, तो हम तो करते रहेंगे मेहनत, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। बाकी जी फिर सब मुझे यही कह रहे थे, ऐसे बाल कर लें, वैसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ऑलमोस्ट जी रसूमात अदा हो गई हैं। अब जी लड़के का वालिद और वालदा साथ बैठ चुकी हैं और फिर वही सब शुरू हो गया। जी इस दफ़ा मैंने बहुत थका रहा वॉइस ओवर किया है। मुझे अब सब कहते हैं आप जब से पाकिस्तान आए हैं बिल्कुल व्लॉग्स नहीं लगाई, हालांकि व्लॉग्स इकट्ठे हुए हैं, बट क्या करूं यार, गला ही साथ नहीं देता, हर 2 दिन बाद ख़राब हुआ होता है, अजीब सी आवाज़ हुई होती है। खैर यहाँ लड़की की छोटी बहन ने डांस किया, अब आ गई है बड़ी और छोटी दोनों की बारी, तो देखिए मुलाहिज़ा फरमाइए उनका डांस। हम ऑडियंस कैसे बैठे हैं साइडों पे, ऐसे जैसे कोई लड्डू बंट रहे हैं अभी या कोई लंगर बंट रहा है, सारे इस तरह बैठे हुए हैं। कितने जी गौर से देख रहे हैं हम, वाह जी वाह। मुझे तो बस होता है कि कोई क्लेम ना आ जाए, मैं गाने शाने लगा दूं बीच में जो ये यानी कि चल रही है जिसके ऊपर भी इनका डांस वांस, तो कोई क्लेम ना आ जाए। आवाज़ तो मैं हल्की करती हूँ लेकिन कोई पता नहीं होता। खैर शुक्र है पहली वीडियो में नहीं आया, लेकिन उसमें इतना गाने शाने थे भी नहीं, ढोल शोल ही था ज़्यादा। तो अब देखते हैं क्या बनेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बच्चियों ने प्रैक्टिस की थी डांस की कि नहीं। खैर मैं पाकिस्तान तो टाइम पे ही पहुंची हूँ, और उससे पहले इनके घर ढोलकी शोलकी होती रही है, डांस शांस कजन्स वगैरह जो पहले आ गए, काफ़ी इंजॉय करते रहे ये लोग। तो लेकिन उसके कोई क्लिप मेरे पास नहीं है, इसलिए नहीं दिखा सकती। तो बस जो भी है कर रही हैं बच्चियाँ डांस, अच्छा ही कर लिया उन्होंने। अब जी लड़के की दोनों बहनों ने बुला लिया है कज़न्स वज़न्स को, कोई कज़न्स के बच्चे हैं, इस तरह सारे मिल मिला के डांस करने लगे हैं। लुंगी डांस है शायद, हाँ जी लुंगी डांस पे, उसी तरह डिफरेंट सॉन्ग्स पे ये लोग सब अपना डांस दिखाएंगे। और काफ़ी इंजॉय किया इस रात को, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, अच्छी रात गुजरी, बहुत मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। कभी मेरे बच्चे मेरे पास आ रहे थे, कभी सामने चारपाई पे जाके बैठे हुए थे, साइडों पे चारपाइयाँ भी बिछी थी और चेयर्स भी पड़ी थी, तो वो बच्चे चारपाई वगैरह पे बैठ के कभी कोई एक आध को मोबाइल दिया था मैंने, लेकिन ज़्यादा मोबाइल नहीं पकड़ रहे थे, बस बैठ के एंजॉय कर रहे थे, डांस देख रहे थे, या कभी लेट रहे थे, कभी उठ रहे थे। इसलिए इधर मैं साइड पे फारिग बैठी हूँ कि अभी कोई बच्चा नहीं। हाँ थोड़ी देर तक मेरे बच्चे शायद मेरी गोद में आ भी जाएंगे, ये भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एज अ मदर हम लोगों को हर तरह की ड्यूटीज़ निभानी पड़ती हैं। हेलो, बहुत थक चुके हैं बैठ बैठ के, लेकिन चलें कोई नहीं। अब मेरी बेटी के लिए गाने लग गए, साकी साकी लगा था और पता नहीं एक और, तो उसको इसी दो पे थोड़ा थोड़ा डांस के कुछ मूव्स आते हैं, लेकिन भाई उसने थोड़ा हिली, ज़्यादा हिली, लेकिन उसने कर लिया सबके बीच में। जी मेरी सास कह रही थी कि बेटी मेरी प्यारी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा हाँ, मैंने अपने ही ड्रेस जैसा उसको ड्रेस बनाया है, मतलब कि मेरी, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी देवरानी ने बहुत मेहनत करके सिलवाए थे हमारे ड्रेस हमारे आने से पहले ही। और चलें जी, ये मेरी बेटी का शलवार पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि कीचड़ सा लगा है, वो बेचारी गिर के आई थी, लेकिन शायद नज़र लग गई थी उसको, अल्लाह जानता है, लेकिन माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। बच्ची मेरी ने एक दिलबर दिलबर पे डांस किया और एक साकी साकी पे, और
दोनों पे थोड़े थोड़े मूव्स आते थे और बस हिल हुल के उसने कर ही लिया, और दोनों पूरे पूरे गाने तक खड़ी रह के हिलती रही है भाई। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक, लगी रहो, भाई की शादी है, चलो इन्जॉयमेंट तो बनता है, इतना हक तो बनता ही है बच्चियों का। तो साथ ही उसकी बहन भी, यानी मेरी जेठ की बेटी भी साथ डांस करना शुरू कर दिया उसके, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था। वो कह रही थी कि यानी इट्स अ सडन कि उसने कहा कि मैंने डांस करना है, फ़ौरन जाके खुद ही खड़ी हो गई। और कोई यानी कि उसने तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो सही है, अच्छी बात है। क्योंकि स्टेप तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा आते हैं, लेकिन थोड़े बहुत आते थे उसको, तो वो बस हिल ज़्यादा रही थी, इसलिए मैंने कहा आपको बोर ना करूँ, इसको जल्दी से फास्ट स्पीड में कर देती हूँ ताकि आप देखें। अपनी बच्ची का मैं स्किप भी नहीं करने को दिल करता, लेकिन मेरा किसी का भी स्किप करने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि सबने बहुत मेहनत की। अभी मेरी देवर की बेटी ने डांस करना है, यानी मेरी देवरानी की बेटी ने, और उसकी अम्मा यही कह रही थी, ये देखे ये कितना अच्छा करेगी। उसकी अम्मा बहुत ज़्यादा वो थी कि मुझे तो पता ही नहीं इन्होंने ये डांस कब तैयार किया है। मैंने कहा चलो भैया, आजकल की माशाल्लाह से बच्चियाँ ऐसी हैं, नाजुक सी परियां लगती हैं जी। कमाल कर दिया बच्ची ने, एक्सप्रेशंस और सब कुछ नंबर 1, ज़बरदस्त। अभी जी इसने 11 साल की होना है। यहाँ जी लड़के की बहनें, भांजे, कज़न्स जो भी हैं सब इकट्ठे हो गए हैं, और फिर से जी डांस का माहौल बन गया। और ये कोई ग्रुप डांस था जो एक नागिन गाने पे कर रहे हैं। मेरी नंद के बेटे का बेटा, यानी कि मेरे वलियाम, मेरा सबसे बड़ा जो बेटा उस जितना है, उससे 5 महीने बड़ा है, वो जी ये देखे कितने मज़े मज़े के स्टेप करेंगे ये सब। तो अभी थोड़ी देर में वो सीन आने वाला है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये बच्चे ने कितना अच्छा स्टेप किया है, और इसको देख के फुल इंजॉयमेंट हुई मुझे, और मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती चलूँ उसका डांस। जी अब लास्ट में हम लोगों ने अपनी सास को खड़ा किया ज़बरदस्ती। वो बेचारी नहीं हो रही थी खड़ी कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, ज़ाहिर है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें कहा नहीं जी, खड़ा तो होना पड़ेगा, डांस तो करना पड़ेगा। फिर ये जी मेरी देवरानी कर रही है उनके साथ डांस, और फिर हम सारे लगे हुए एक दूसरे के साथ डांस करने, और शायद नागिन डांस ही था ये तो उसके साथ अलग से अब आप देखिएगा। फिर मेरी सास बहुत खुशी से डांस कर रही हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और बहुत अच्छी सास है मेरी। और दूसरा ये कि फिर उन्होंने मुझे भी डांस के लिए पकड़ लिया और ख़ूब इंजॉय कर लिया। फिर एंड में जी उसी कज़न का डांस और मेरे नंद के बेटे का डांस है, काफ़ी अच्छा डांस। होपफुली आप लोगों ने ये मेरा छोटा सा व्लॉग इंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ जल्दी। दुआ करें मैं जल्दी व्लॉग अपलोड कर दूं, क्योंकि मेरा तो गला ही साथ नहीं देता। मैं वॉइस ओवर क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आजकल। बस अजीब से व्लॉग्स बन रहे हैं, जैसे भी बन रहे हैं, यानी अब वॉइस अजीब सी हो रही है, तो कोई नहीं, बर्दाश्त करें। फिर आ गए थे हम घर, बदल लिए थे कपड़े शपड़े, अभी मेकअप नहीं उतारा था। मैंने कहा चलें जी, फिर आपको लास्टली टाटा अल्लाह हाफिज़ कह दिया जाए। तो जी अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ।